बात कई साल पुरानी है। मेरे पापा ने अपना घर बेचने का मन बनाया, इसलिए उन्होंने किसी प्रॉपर्टी डीलर को लिखवाया कि वो अपना मकान बेचना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने मेरे पापा से घर की चाबियां ये कहकर ले ली कि वो ग्राहक को दिखाएंगे कैसे जब ताला बंद होगा। खैर, घर की चाबियां उसको दे दी गई। कुछ दिनों बाद उसने घर के कागज ये कहकर मांग लिए कि ग्राहक तसल्ली करना चाहता है कि मकान के कागज कहीं नकली तो नहीं। खैर, पापा ने बिना 1 मिनट की देरी किए कागज प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में दे दिए। उसके कुछ दिन बाद घर का सौदा तय हो गया। उसने मेरे पापा से पूछा, आपको कितना रुपया चाहिए बतौर बयाना। पापा ने कहा, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। फिर प्रॉपर्टी डीलर ने मात्र 1000 रुपये पापा के हाथ में थमा दिए। मेरे पापा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। जिस दिन मकान की पूरी रकम देनी थी, उस दिन प्रॉपर्टी डीलर की नीयत बदल गई। उसने कहा, घर पर उसका कब्जा है, घर के ओरिजिनल पेपर भी उसके पास हैं। आपको इतने रुपए चाहिए तो ठीक, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। कोर्ट से भी खाली करवाने में सदियां गुजर जाएंगी। इतना सब होने के बाद भी पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि समय ही बताएगा कि आने वाला पल क्या रंग दिखाएगा। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि ये सब क्या हो रहा है, हमारा घर और कब्जा उसका। पापा ने फिर हमसे कहा, क्यों ना आज शाम तुम लोगों के लिए एक पार्टी अरेंज की जाए। मेरी माँ ने उस दिन शाम के लिए सारी तैयारी कर ली। अभी सूरज डूबा नहीं था और बारिश भी आ रही थी कि हमारे घर पर एक फ़ोन आया। हमारे पास उस समय MTNL का फ़ोन था और उसमें कॉलर ID की सुविधा थी और वो फ़ोन थाने से आया था। लेकिन उधर से आवाज़ प्रॉपर्टी डीलर की थी। वो कह रहा था कि अपने घर का कब्जा वापस ले लो, हम इतनी कीमत नहीं दे पाएंगे। और पापा ने कहा था कि अभी बारिश आ रही है, जब बंद हो जाएगी हम तब आएंगे, क्योंकि उसको मालूम नहीं था हमारे पास कॉलर ID की सुविधा थी। खैर, जो प्रॉपर्टी डीलर स्मार्टनेस दिखा रहा था वो सब धरी की धरी रह गई। ये किस्सा सुनकर आपको क्या समझ आया, कमेंट करके बताएं। दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।